प्रथम के सामने राध्या ने कामिनी को मार जोर से थप्पड़ और प्रथम हुआ। राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा और राध्या अपने आप को प्रथम की नजरों में गिराने के लिए कुछ इस हद तक गिर जाएगी। इस बात का अंदाजा शायद मित्तल परिवार के लोगों को भी नहीं था। प्रथम की नजरों में अपने आप को गिराने के लिए जब राध्या कामिनी के ऊपर शक करने लगती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है, तभी प्रथम पूछने लगता है कि राध्या, क्या मेरे ऊपर तुम्हें थोड़ा भी भरोसा नहीं है? तभी राध्या प्रथम के सामने बोल देती है कि नहीं प्रथम जी, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और प्रथम यह सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और उसे लगने लगता है कि राध्या ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि राध्या पर प्रथम बहुत ज्यादा भरोसा करता है और राध्या भी प्रथम से बहुत ज्यादा भरोसा करती थी और प्यार भी करती थी, लेकिन राध्या के साथ अब ऐसा क्या हो गया है कि राध्या ऐसे बोलने पर मजबूर हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रजनी और दादी को अब यह लगने लगा है कि अब राध्या धीरे धीरे प्रथम की नजरों में अपने आप को गिरा लेगी और प्रथम राध्या को धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर कर देगा और कामिनी को प्रथम एक बार फिर से अपना लेगा। लेकिन प्रथम अहम की गलती को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है और वह बोल देता है कि भैया ने गलती की है तो भरपाई भी वही करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ रजनी और दादी को मित्तल परिवार टूटा हुआ नजर आने लगता है, इसलिए वह लोग राध्या को अपना ढाल बना करके सामने खड़ा कर देती हैं और बोल देती हैं कि राध्या, अब वह समय आ गया है कि तुम मित्तल परिवार को छोड़कर के हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर चली जाओ, जिससे हमारे बड़े बेटे अहम की जिंदगी बर्बाद ना हो। उसे उस पर भरोसा नहीं है। प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसके प्यार और विश्वास का अपमान हुआ हो। असल में राध्या के दिल में आज भी प्रथम के लिए वही प्यार था। वह आज भी उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन उसने जानबूझकर यह सब कहा था। वह अपने आप को प्रथम की नजरों में गिराना चाहती थी। उसे लगने लगा था कि अगर वह इस घर में रही तो अहम, एकता और छोटी बुलबुल की जिंदगी कभी नहीं सुधर पाएगी। दादी और रजनी ने उसे समझाया था कि परिवार को बचाने के लिए किसी एक को बलिदान देना होगा और राध्या ने तय कर लिया था कि वह वही बलिदान बनेगी। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रथम को चोट पहुंचानी शुरू कर दी थी। उधर कामिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो रही है। वह जानती थी कि अगर राध्या और प्रथम के बीच दूरी बढ़ गई तो उसे फिर से इस परिवार में अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाएगा। कामिनी ने रोने का नाटक शुरू कर दिया और बोली, मैंने तो हमेशा इस परिवार का भला चाहा है, लेकिन राध्या जी मुझे कभी पसंद ही नहीं करती। उसके आंसुओं ने कुछ लोगों को प्रभावित भी कर दिया, लेकिन दादी और रजनी जानते थे कि असली सच्चाई क्या है। रात को प्रथम अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके दिमाग में बार बार राध्या के शब्द गूंज रहे थे, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यह वाक्य उसके दिल को बार बार घायल कर रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि राध्या बदल गई। उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, हर मुश्किल में राध्या का साथ दिया था। फिर आज वही राध्या उसके विश्वास पर सवाल कैसे उठा सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती उसकी है या राध्या की। दोस्तों, आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ राध्या अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसने जो कुछ कहा था वह उसके दिल की बात नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका बलिदान अधूरा रह जाएगा। वह चाहती थी कि प्रथम उससे नफरत करने लगे। वह चाहती थी कि जब वह यह घर छोड़े तो किसी को उसकी कमी महसूस न हो, लेकिन यह सब करते हुए उसका दिल हर पल टूट रहा था। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर से बिखर चुकी थी। अगले दिन दादी ने पूरे परिवार की बैठक बुलाई। माहौल बहुत भारी था। दादी ने कहा, हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। अहम घर से दूर है, एकता अलग है और बुलबुल अपने माता पिता के प्यार से वंचित है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मित्तल परिवार पूरी तरह टूट जाएगा।